मैं आपको एक हॉरर इंसिडेंट बता रही हूँ जो मेरे अंकल के साथ हुआ था जब वो पहली बार मुंबई शहर आए थे। जब वो मुंबई आए तो अपने दोस्त के घर पे रुके। उनके दोस्त का घर छोटा सा ही था जिसमें एक ही सिंगल बेड थी। अंकल के दोस्त ने उनसे कहा कि भाई तुम बेड पे सो जाओ, मैं नीचे चटाई पे सो जाऊँगा। अंकल ने पहले तो मना किया पर उनके दोस्त ने कहा तुम पहली बार आए हो, तुम ऊपर बेड पे सो जाओ, कोई बात नहीं। जैसे ही रात बीतती गई, करीब 1:30-2 बजे के आसपास अंकल को लगा जैसे कोई उनका गला दबा रहा है और कोई उनके ऊपर बैठा है। अब वो हाथ पैर भी पटक रहे थे पर अंधेरा होने के कारण कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था। उनकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी ताकि उनका दोस्त आवाज़ सुनकर उठे और उन्हें बचा सके। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे तो ये उठने वाला नहीं है और ये जो कोई भी है मुझे तो मार ही डालेगा। तब उन्होंने अपना दिमाग लगाया और करवट लेते हुए दोस्त के ऊपर ही गिर गए जो नीचे सोया था। उठते ही उनके दोस्त ने पूछा क्या हुआ भाई, तुम गिरे कैसे? तब उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। उसने कहा तुमने कोई सपना देखा होगा, यहाँ तो कोई नहीं, सो जाओ, मैं लाइट चालू रखता हूँ। फिर अंकल ने घर में चारों तरफ नज़र घुमाया तो उन्होंने कई साड़ियाँ रखी हुई देखी। तब उन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि ये साड़ियाँ किसकी है? तो उनके दोस्त ने कहा ये मेरी पत्नी की है सारी साड़ियाँ, वो तो रही नहीं, घर में ही फांसी लगा लिया था उसने, कपड़े अभी भी रखे हैं उसके। तब अंकल अच्छे से समझ गए कि यहाँ पे क्या हुआ है और उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उनको नींद तो आने वाली थी नहीं, तो वो अपने दोस्त से बातचीत करते हुए ही रात काट लिए और 4 बजे के आसपास वहाँ से निकल गए। फिर कभी भी उसके घर दोबारा नहीं गए।